सोने की कीमतों में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस साल दिवाली तक सोने के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। एक वक्त सोना 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने सबसे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि अब सोना करीब 15,000 रुपए सस्ता हो चुका है। अभी भले ही सोने की कीमतें गिर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में सोने के दाम फिर से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने वाले हैं। दरअसल चीन में सोने में बड़ा खेल कर दिया है और इसका सीधा असर भारत में सोने की कीमतों पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में आपको चीन का ये पूरा खेल हम बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन ने सोने की बिक्री पर लंबे समय से चली आ रही टैक्स छूट खत्म कर दी है। ये फैसला 1 नवंबर से लागू हो गया है। चीन के इस कदम से अब सोने की कीमतें बढ़ सकती है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाजारों में कीमतों का गणित बदल सकता है। चीन के वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब सोने के रिटेल सेलर शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर लगने वाले वैल्यूड एडेड टैक्स यानी वैट को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। ये नियम सोने के सभी प्रकारों पर लागू है, चाहे वो सीधे बेचा जाए या गहने, सिक्के, उच्च शुद्धता वाले बार या औद्योगिक सामग्री के रूप में तैयार किया जाए। ये चीन की कीमती धातु के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव है। जानकारों का कहना है कि चीन के सोने की बिक्री पर छूट को खत्म करने का फैसला भारत पर भी सीधा असर डाल सकता है। भारत और चीन दोनों ही दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। चीन के बाजार में किसी भी बड़े बदलाव का असर वैश्विक सोने की कीमतों और ट्रेड डायनामिक्स पर पड़ना तय है। इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी बढ़ेगा। चीन में सोने की खरीद पर वैट छूट खत्म होने से खुदरा लागत बढ़ जाएगी। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो चीनी उपभोक्ताओं की तरफ से सोने की मांग कुछ समय के लिए नरम पड़ सकती है, क्योंकि चीन सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसलिए उसकी घरेलू मांग में कमी आने से वैश्विक सोने की कीमतों पर थोड़ा दबाव आ सकता है। अगर ग्लोबल कीमतें नीचे आती हैं, तो भारत के लिए सोना आयात करना सस्ता हो सकता है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर घरेलू मांग और धीमी ग्रोथ से जूझ रही है। सरकार नए राजस्व स्रोतों की तलाश कर रही है। इस टैक्स राहत को खत्म करने से सरकारी आय बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। शॉर्ट टर्म में खुदरा मांग कम हो सकती है। कुल मिलाकर चीन का ग्लोबल लेवल पर सोने के बाजारों पर प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए इस नीति के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। चीन सोने का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। मांग में कोई भी कमी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वैश्विक सोने की कीमतें लगभग 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स एक साल के अंदर 5,000 डॉलर तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर वैश्विक मांग मजबूत बनी रहती है तो बुलियन का ऊपरी ट्रेड जारी रह सकता है। आप चीन के इस कदम पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, सोने की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट करना ना भूलें। इसे शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।